साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, शाक्य संघ ने सिद्धार्थ गौतम को जो सजा दी थी उसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने भारद्वाज के आश्रम जो कपिलवस्तु में ही स्थित है उस आश्रम में जाकर प्रवृत्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। अगले दिन सारथी छन्न को लेकर अपने प्रिय अश्व कथक पर चढ़कर आश्रम की तरफ चल दिया। जैसे ही आश्रम के करीब पहुंचा, वहां पर स्त्रियों और पुरुषों की अपार भीड़ पहले से खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। समीप पहुंचने पर लोगों ने हाथ जोड़कर नमस्कार और अभिनंदन किया। सभी ने समीप पहुंचने पर घेर लिया और अपलक दृष्टि से देखने लगे। उनके मन में तरह तरह के विचार आ और जा रहे थे और उनके प्रज्वलित होने के निर्णय पर अपनी अपनी सोच के अनुसार स्त्री और पुरुष अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे थे। सिद्धार्थ गौतम बड़ी कठिनाई से भीड़ से निकलकर आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो पाया। सिद्धार्थ ये नहीं चाहता था कि शुद्धोधन और गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रवृत्ति को देखें, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे समय में वो व्यथा नहीं देख पाएंगे और टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वो पहले से वहाँ पहुँच चुके थे। सिद्धार्थ जैसे ही आश्रम के आते में प्रवेश किया, उसे वहाँ उपस्थित भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। सिद्धार्थ अपने माता पिता को देखकर सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद मांगा। वो इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, सिर्फ आंसुओं के। छन्न ने कथक को आश्रम के एक पेड़ में बांधकर खड़ा हो गया। शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी को आंसू बहाते देखकर वह भी भावावेश में रोने लगा। सिद्धार्थ बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से अलग होकर छन्न के पास गया और अपने पहने हुए वस्त्र और गहने उतार कर घर वापस ले जाने के लिए छन्न को दिए। सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वाया, जैसा कि परिवाचक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिवाचक के वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया। सिद्धार्थ ने सहर्ष उन्हें स्वीकार किया। सिद्धार्थ तैयार होकर भारद्वाज के पास गया, जिससे वो प्रवृत्ति दे सकें। भारद्वाज ने अपने शिष्यों की सहायता से आवश्यक संस्कार करके सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की घोषणा की। सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ के सामने दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवृत्ति लेने की और दूसरी अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रवृत्ति का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। सिद्धार्थ गौतम की प्रवृत्ति के दौरान असाधारण जनसमूह एकत्र हो गया था। जब सिद्धार्थ गौतम आश्रम के बाहर निकला तो जनसमूह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु से विदा लेकर अनोमा नदी की ओर बढ़ा तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। सिद्धार्थ गौतम ने रोककर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा
निपटा सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनकर पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी भी महल की तरफ वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम द्वारा त्यागे गए कपड़े और गहने गौतमी को देखना असहाय सा था। उसने उन्हें कमल के तालाब में फेंकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ग्रहण की उस समय उसकी उम्र मात्र 29 वर्ष की थी। वह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है। यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वो शाक्त तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार गया तो भी झुका नहीं और अपने लिए स्वैच्छिक दंड भुगतना स्वीकार किया, जिससे ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर हो जाना था और उसके साथ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं और संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे वो अपना कह सके। उसका ये स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। ये बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती है। शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही है। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वो पत्नी जिसका ऐसा पति है। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे इसी तरह जानकारी अगले वीडियो में दी जाएंगी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।